इतनी बुरी सड़कें तो पूरे गजरोले में नहीं होने की। बरसात के मौसम में अगर कोई भी अधिकारी आ जाए और एक बाल्टी पानी भी अगर एमडीए के कॉलोनी के बाहर निकाल, खाने के लिए तो एमडीए है, लेकिन यहाँ की एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता। पहले तो यहाँ पे जो तो ऐसा समझो कि जैसे कि मेडिकल से दवाई लेके ठीक हो जाते हैं, अब तो आईसीयू की व्यवस्था है। राणा जी कहते वो करेंगे, हमारा क्या नाम है, नागपाल जी ये करेंगे, ये दोनों में स्टाइल के गेट में घुसेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से क्या है। बस वो वहीं तक अटका हुआ है विकास, उससे आगे नहीं पहुँच रहा। यूपी निकाय चुनाव का आगाज होने वाला है और बात करें हम इस वक्त हमें अमरोहा के गजरोला में, गजरोला नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में मौजूद है और ये एमडीए कॉलोनी है। एमडीए कॉलोनी गजरोला की पोर्ट्स कॉलोनी में से शुमार है। यहाँ पर 5 सालों के भीतर कितना विकास कार्य हुआ है, लोगों की यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वो निकाय चुनाव में मतदान करेंगे, इसको लेकर तमाम जो लोग हैं कॉलोनी वाले वो यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अब आरक्षण क्लियर हो चुका है, जल्द ही चुनाव का आगाज होने वाला है, तो क्या समस्या है, मतलब क्या मुद्दे रहेंगे? समस्या जो हमारी कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी में तो इतनी गंदी सड़कें हैं, इतनी गंदी, जब से लेके 5 साल हो गए कोई हमारे उसमें तो कोई कुछ इसमें हुआ नहीं बिल्कुल भी। सड़कों में घूमते भी हैं तो ठोकरें ऐसी लगती हैं कि अंधेरे में घूम नहीं पाते। और रिक्शा वालों से बैठते कह रहे कैसी कॉलोनी में रह रहे हो तुम, शर्म नहीं आती बताओ, एमडीए कॉलोनी नाम रख दिया। और आज तक कोई भी इसमें ऐसी सड़क, अपने अपने गेट के आगे सीमेंट 4-4 गट्टे ला के लगवा रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। भी नगर पालिका वाले ये तो सोचें कि कम से कम सड़क तो बनी जाए। अब चुनाव भी आ चुका है तो आप मतदान करेंगे, तो मतदान में देंगे, जो हमारी कॉलोनी में सड़क बनवाएगा उसका वोट देंगे। जब हमारे इसमें विकास ही नहीं है कुछ तो वोट क्यों देंगे हम? तमाम जगह पानी भरे पड़े, जरा सी बारिश हो जाए निकल नहीं सकते बिल्कुल भी, हरदम दवाई भी पानी छिड़क कर चले जा में, बताओ उसका भी कोई वो थोड़ी है। अच्छा रही बात इसकी, बिजली भी जब कई बार कह में जब तब खंबे लगाने आमे हैं, कहीं कुछ लगाना आमे हैं, इतना थोड़ी विकास तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारी कॉलोनी। क्या वजह क्या माननी है आप, क्या वजह रही? क्या पता क्या वजह है, अब ये तो नगर पालिका वाले जाने या एमडीए वाले जाने जिन्होंने ये बसाया। हम क्या कह सकें, हम तो रह रहे हैं भैया, अपनी अपनी सुविधाएं अपने आप कर रहे हैं। सारे तो मकान बैठने जा रहे हैं, पानी का नाला इतनी भी सुविधा नहीं, नगर पालिका वालों ने जो था वो भी और आगे से तो ऊंचा करवा दिया और सारा पानी अंदर ही है, वो सारा पानी बाहर को तो जा ही नहीं रहा। उससे खिंचवा में कभी किसी उसे ढाल ही नहीं होया। पानी की बड़ी समस्या है, निकासी बहुत समस्या, और इतनी बुरी सड़कें तो पूरे गजरोले में नहीं होने की। गांव में चल के देख लो कितनी सुंदर सड़कें हैं, गांव जैसी सड़कें भी ना यहाँ तो आपने इनकी बात सुनी, कुछ और महिलाएं भी हैं। आपका क्या नाम? अंजू। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? बस एमडीए कॉलोनी की सड़कें और नालियां तो बन जाए, बस। क्या माननी है आप, 5 साल के भीतर आखिर विकास क्यों नहीं हो पाया? ये तो आप ही लोग जान सकते हैं, ये हमें क्या पता है, पर ये पता है गजरौला की हर रोड हर सड़कें बनी है, पर एमडीए में नहीं बनी है। आपका क्या नाम है? अरे भैया हम क्या कहें, हम एमडीए की हालत इतनी बुरी है, विधायक जी से कहो तो विधायक जी टाउन एरिया वालों को बता देते हैं, और नाले इतने हो रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही, इतने पारे का कितनी धूल धक्कड़ है, इसमें तो ईंट तक बिछा नहीं सका कोई, बताइए कोई भी। पर वादे तो किए थे, वादे हुए थे, वादा एक पूरा नहीं होया, हमारा वादा कुछ नहीं होया। कि क्या माननी है आप, क्या मानने? क्या जिस दिन वोट ले लेते हैं ना उस दिन मुंह फेल लेता है, कोई यहाँ नहीं कुछ करता भैया। इतने करे, कभी बच्चों को डेंगू मलेरिया, इतने परेशान हो जाते हैं, बीमारियों में लेके यहाँ वहाँ भागते फिरो। अब क्या रहेंगे मुद्दे आपके? अब क्या मुद्दे, वही जाने सरकार जाने, और क्या हम सभी क्या जाने मुद्दे। तो आपने इनकी बात सुनी, और लोग भी हैं तमाम। जी आपका नाम जानना चाहूँ? मेरा नाम ललित मोहन, मैं यहीं पे रहता हूँ। मैंने लगभग शुरुआती दौर में यहाँ पे मकान बना लिया था। कितने समय से रह रहे हैं आप? मुझे लगभग 12 साल हो गए हैं। 12 साल के अंदर क्या क्या बदलाव देखे आपने? और बात करें पिछले 5 साल के कार्यकाल अब बीत चुका है, आचार संहिता भी लगने वाली है, तो ऐसे में क्या मानना है आप, कितना? हमारी अभी जो मुख्य समस्या है वो है निकासी की और सड़कें हैं। सड़क और निकासी हमारी मुख्य समस्या अभी रह गई है, जिस पर तुरंत काम होने की जरूरत है। स्थानीय विधायक भी यहाँ पे रहते हैं? हाँ, हमने स्थानीय विधायक और अपने नगर पालिका अध्यक्ष
और अपने वार्ड मेंबर से भी इन समस्याओं को रखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। जी, आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। क्या कहेंगे? देखिए, इन पिछले 4-5 सालों में जो देखा जाए नगर पालिका की दृष्टि से, कहने के लिए लोग बहुत बड़े वादे कर जाते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। सिर्फ कहने के लिए एमडी कॉलोनी पोस्ट कॉलोनी है, लेकिन अंदर अगर कोई आके घुसता है तो उसको यहाँ का पोस्ट कितनी है, कितने % नहीं है, इसका जो है शासन प्रशासन का कार्य जितना रहा है उसकी पोल खुल जाती है। बरसात के मौसम में अगर कोई भी अधिकारी आ जाए और एक बाल्टी पानी भी अगर एमडीए के कॉलोनी के बाहर निकाल दे बरसात का, तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। यहाँ पे माननीय विधायक जी भी रहते हैं, राजीव तरारा जी भी, उन्होंने भी कहा था लास्ट सत्र में, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था, जो विधायक जी ने उठाया था कि एमडीए की सड़कें जो है बहुत ख़राब हैं। तो उनके उस विचार से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर के आसपास मेन गेट से टी पॉइंट तक की बड़ी सड़क जो है वो तो ठीक हो गई, क्योंकि विधायक जी से मिलने सांसद जी, विधायक जी, अन्य संगठनों, सरकार के लोग आते हैं, तो इसलिए पोल खुल सकती है। तो अंदर बाकी जो सड़कें हैं कहीं भी कोई भी सड़क नहीं बनी है। अब यहाँ मुद्दा ये आता है, यहाँ पे अगर लोग चेयरमैन, यहाँ के जो नगर पालिका चेयरमैन हैं या विधायक जी हैं, तो सिर्फ 2 ही मुद्दों पे आके मुकर जाते हैं। कोई कहता है अगर एमडीए में शिकायत करें ऑफिस में, तो एमडीए ऑफिस वाले बोल देते हैं चेयरमैन साहब कि हमने सुपुर्द कर दिया कॉलोनी नगर पालिका को। नगर पालिका से बोलते हैं तो बोले ठीक है करवाएंगे। विधायक जी के शिकायत लेके जाते हैं तो बोले मेरा मुद्दा विधानसभा का है और नगर पालिका इसको आपका देखेगी। इस तरीके से हमारी कॉलोनी पिछड़ती जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक कुछ इसके पीछे दबाव है। इस पोस्ट कॉलोनी को पीछे करने के लिए कोई साजिश रची जा रही है, ये भी मैं कह सकता हूँ। चूंकि एमडीए कॉलोनी सबको पता है, एमडीए कॉलोनी का नाम आते ही हर आदमी के दिमाग में एक चेहरा बन जाता है कि ये पर्सन किसी अच्छी कॉलोनी में रहता है, लेकिन अंदर आते हैं तो सारे शासन और प्रशासन की पोल खुल जाती है। अब देखा गया है चुनाव का समय शुरू होने वाला, उस बीच लाइटें भी लगी हुई काफ़ी दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये सब चीज़ें क्या होती है, समय जैसे आता है वैसे ही हर प्रत्याशी, हर कैंडिडेट अपना थोड़ा बहुत तो रोगन दिखाता ही है। अब लास्ट मौके पे कुछ थोड़ा बहुत किया है इस नगर पालिका में। हमारे तो उस मंदिर पे भी उनमें से एक लाइट नहीं आई, देखिए मंदिर पर भी लाइट नहीं लग पाई, आई नहीं, खाली उधर सड़कों पे, मेन रास्ते पे। तो इनकी बात सुनिए आपने, कुछ और लोग भी। आपका नाम? महेंद्र प्रताप यादव। क्या कहेंगे, और चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चुनाव तो हमेशा विकास का ही रहा है, और इस विकास को देखते स्वास्थ्य और विकास दोनों चीज़ यहाँ पर, तो गजरौले के अंदर ना तो हॉस्पिटल ढंग का है, एक भी अगर कोई पेशेंट यहाँ बीमार हो जाता है क्रिटिकल, कोई यहाँ बड़े बड़े लोग ले जाते हैं, लेकिन कोई खास कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है, नाम मात्र का अपना है, और कोई बीमारी इस तरीके नहीं कि रोकी जा सकती। दूसरा रास्ता, जिस कॉलोनी हम लोग रह रहे हैं 12 साल हो गया रहते हुए, लेकिन इसमें हालात ये है कि दिन प्रतिदिन जो एमडीए बना के दी थी पहले, वही से रह गया और फिर आगे बढ़ा नहीं। अगर बनना है तो 100 मीटर ही आगे रास्ते बना हुआ है जहाँ के लोग साफ दिखाई पड़ते हैं, बाकी इधर तो एक बूंद भी पानी यहाँ से बाहर नहीं निकलता है। कहने के लिए तो एमडीए है, लेकिन यहाँ की एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता है। यानी पानी निकासी की बड़ी समस्या अगर हमारी है तो पानी की निकासी और रोड की है। बारिश पानी में हाथ होता है कि घर से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। ये है। कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम दंगल सिंह है। मैं पिछले यहाँ 4 साल से एमडीए में रह रहा हूँ। जैसे 4 साल पहले मैं देखा मैंने यहाँ पे, उससे व्यवस्था पीछे को बिगड़ती ही जा रही है। अभी हमारे जोगिंदर भैया ने, बड़े भैया ने बताया कि यहाँ पानी की एक निकासी नहीं है, और जब पानी का ठहराव होता है बारिश का पानी, तो उसी से हमारे मच्छर पनपते हैं। जब मच्छर पनपते हैं तो उसी से हमारी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है। अब अभी राजनीतिक मुद्दा की बात हुई थी, तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए। जो लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म पे हैं, ये समाज की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम? ब्रह्म सिंह। ब्रह्म सिंह जी, कितने समय से आप रह रहे हैं इस कॉलोनी? 7 साल से। तो इन 7 सालों में क्या बदलाव देखा आपने, और ये बात करें तो पिछले 5 साल का कार्यकाल, इसमें क्या बदलाव? पहले तो यहाँ पे जो, तो ऐसा समझो कि जैसे कि मेडिकल से दवाई लेके ठीक हो जाते हैं, अब तो आईसीयू की व्यवस्था है। पानी और पानी का भराव और सड़क जो है समझो वेंटिलेटर पे है। बाकी जो भी छोटे मोटे काम हुए हैं वो सराहनीय है, लेकिन जो सड़क में गड्ढे हैं, यहाँ से लेके आप जो है 50 किलोमीटर किधर भी चले जाओ, हो सकता है ऐसे गड्ढे नहीं मिलेंगे। और बरसात में तो ये स्थिति रहती है कि लोग घरों से नहीं निकल पाते। जो पूरे शहर का पानी है वो कॉलोनी के अंदर आ जाता है। कई बार वादे हुए दीपावली के मेले पे भी, और इस प्रांगण में भी हमारे जो अभी पीछे विधायक जी बने उन्होंने, लेकिन होता कुछ नहीं।
पानी की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था लचर है बिल्कुल, और बिजली के खंभे हवा में झूलते रहते हैं, नीचे से कट जाते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद, मुख्यमंत्री पोर्टल में डालने के बाद उनकी रिपेयर होती है। क्या मजा मानना है जिस प्रकार से एमडीए का नाम है इस कॉलोनी का, उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास किसी प्रकार का नहीं हो पाया, स्थिति बड़ी खराब है, क्या वजह है? वजह आपकी क्या मानते हैं? पता नहीं, या तो कॉलोनी का नाम तो अच्छा है, पीछे आ रही लोग गुजरते नहीं, जितनी सड़कों पर रोशनी है और जैसी अच्छी सड़कें अगर अंदर हो जाती तो बहुत अच्छा होता। और आगे हम तो यही उम्मीद करेंगे, जो भी आगे हमारे कैंडिडेट आए तो पहले कॉलोनी वासियों को सबको मिलकर उनसे बैठ कर बात करनी चाहिए और फिर उनके जो है साथ होना चाहिए। तो कुछ और लोग भी हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा अंकल जी। प्रेम सिंह नाम है मेरा। चुनाव का आगाज हो गया है, जल्द ही तारीखें भी आ जाएंगी, तो क्या मुद्दा है आपके जहन में? ये सब जो जनरल जो चल रहा है पानी का और उसका रोड का, रोड बिल्कुल खड्डे हो गए हैं सारे रोडों में, कोई आदमी चल नहीं पाता, रात में गिर जाते हैं लोग चलते फिरते में। यही समस्या है यहाँ की। यहाँ तो पिछले 5 साल से जो आए हैं ना, जो नगर पालिका की अध्यक्ष आ रही हैं, उन्होंने सिर्फ एक बार आके यहाँ देखा, उसके बाद दूसरी बार घूम के नहीं देखा। यहाँ पे वायदे बहुत किए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाया। खाली उन्होंने ये जिम पार्क दे दिया बस, जिसमें लोग जिम करते हैं, बाकी का उन्होंने एमडीए के लिए कुछ नहीं किया। पता नहीं उनको क्या क्या इससे एलर्जी रही। बस्ती की जो है रोड है ना, 3 बार टूट के 3 बार बनाई गई, यहाँ उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या बात थी, कोई लड़ाई थी क्या यहाँ से एमडीए वालों से? बहुत बड़ी समस्या रही। अब देखा जा रहा है कि कुछ लाइटें भी लगी हैं। लाइटें तो बस जो रोड बना है ना नया वाला, वहाँ पे वीआईपी रोड वहीं तक आई हैं, बाकी के अंदर तो किसी को कुछ नहीं है। अंदर तो अंधेरे में रहते हैं लोग, पोल भी झूलते रहते हैं हवा में, टूट जाते हैं, उनको बार बार बोला जाता है बिजली वालों को, तब आते हैं। तो समस्या तो ये है ही है। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बसंत कुमार मोहंती, मैं जुबलेंट ऑर्गेनाइजेस लिमिटेड में जॉब करता हूँ। यहाँ चुनाव आ रहा है अब, चूँकि अब जल्दी ही आगाज़ हो जाएगा, तो आपके जहन में क्या मुद्दे हैं, किसको लेकर आप मतदान करेंगे? ये मुद्दा हमारा तो मेन चीज़ सर जो है, बारिश हो ना हो सर, आप यहीं 2 कदम फोटो भी खींच सकते हैं। ड्रेनेज का सर जो है पानी की निकास नहीं है सर, वहीं सड़ रहा है। मच्छर सर बहुत जो है यहाँ है सर, ऐसे पूरी गजरोला में आप कहीं जाइए, छोटे छोटे सड़क हैं, टीचर कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, सब इतनी साफ़ सफाई हैं, ड्रेनेज कहीं पानी नहीं रुकता। यहाँ सबसे बड़ी बारिश हो ना हो और पानी की निकास नहीं आगे को, और सब सड़ रहा है। मकान की सब जो है दीवार भी सिलाना आ रहा है, और ये बहुत परेशानी है। रास्ते कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं सर यहाँ मेरे 5 साल हो गया है। हाँ 5। क्या वजह मान रहे हैं आखिर जो विकास नहीं हो पाया? जो विकास ये तो सर ये सुनने में आ रहा है सर, तरारा जी कहते वो करेंगे, हमारा क्या नाम है नागपाल जी कह रहे ये करेंगे। ये दोनों में इस टाइप की जो है सुनने में आ रहा है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल ऐसे कई बार हम लोग तरारा जी पास गए, रिक्वेस्ट किए हैं जैसे सर हमारा ड्रेनेज और ये रास्ता एमडीए का ठीक कराइए। हाँ करते तो, लेकिन करते नहीं। लेकिन हमारा जैसे ये नहीं होते, मेरे को लग रहा है ये जैसे यहाँ एमडीए नहीं होते तो देवेंद्र जी कब से कर चुके होते। ये हमको मैंने अच्छे इतना बड़ा गजला को हमारा स्मार्ट सिटी बना चुके हैं, तो इट मीन्स भाई इन दोनों। हाँ, यानी आप राजनीति का शिकार है। अब पॉलिटिकल का जो कुछ है भाई, देखिए हम तो इतना हम लोग को आइडिया नहीं है, लेकिन लग रहा है ऐसे ठीक है। तो इस बार भी चुनाव है, तमाम प्रत्याशी आएंगे तो आपसे वोट मांगेंगे, तमाम वादे भी होंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए कहेंगे क्या है, देखिए वोट तो हम देंगे बीजेपी भाई, देखिए जो भी है करे ना करे काम, लेकिन देंगे इनको। आपका नाम? उमेश सिद्धू जी। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो मुझे हुआ 1 साल अभी। तो अब चुनाव आ चुका है नगर पालिका का, तो क्या जहन में आपके मुद्दे हैं और किसको लेकर आप मतदान करें? नहीं, मतदान तो सबसे ज़्यादा पहले तो लाइटिंग का है, जो पानी की व्यवस्था नहीं है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, कॉलोनी की रोडें सारी ख़राब हैं। जो कॉलोनी में वीआईपी हैं वो अपना ही सौंदर्यकरण करा रहे हैं, बाकी कॉलोनी वाले सब अंधेरे में रह रहे हैं। हाँ, उन्हें और आगे का पीछे का कोई ध्यान ही नहीं है। हाँ, पूरी कॉलोनी में कहीं गड्ढे हुए पड़े, 1-1 फीट के गड्ढे हैं। वो चाहें तो इसमें 1 महीने 2 महीने में ही सारा काम हो जाएगा। जिस प्रकार से कॉलोनी का नाम है पूरे गजरोला में कि एमडी कॉलोनी है, साहब स्पोर्ट्स कॉलोनी है, तमाम अधिकारी वर्ग और नौकरी पेशे वाले लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर मतलब विकास नहीं हो पाया, तो क्या वजह मानना है? विकास तो वही पहले मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे वो बता रहे हैं कि राजनीतिक पेच फंसा हुआ है यहाँ
एक दूसरे की प्रतिष्ठा का, तो साफ दिखाई दे रहा है। कॉलोनी के गेट में घुसेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से क्या है। हाँ, बस वो वहीं तक अटका हुआ है विकास, उससे आगे नहीं पहुंच रहा। यानी विकास पहले छोर पे अटका पड़ा है। हाँ, पहली छोर पे ही है। हाँ, उससे आगे नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस बार चुनाव है, तमाम प्रत्याशी भी आएंगे, तो उनसे क्या आप बात करेंगे इस बार चुनाव को लेकर? नहीं, चुनाव में हर समस्या उनके सामने रखी जाएगी। विकास कराएंगे तो उन्हें वोट देंगे, नहीं कराएंगे तो भैया जाओ, हम अपने पसंद से वोट देंगे जो भी दूसरे प्रत्याशी को।